Good morning, children. Today we are going to study about chapter number 2, that is nutrition in animals. अब let us know about what is the meaning of nutrition. जो भी हम खाना खाते हैं उनसे हमें जो एनर्जी मिलती है और वो जो एनर्जी उस खाने में उपस्थित जिन जिन चीज़ों से हमें मिलती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफ एज, वाटर एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे खाने को पोषण युक्त बनाते हैं. तो दिस ऑल एड्स न्यूट्रिशन इन आवर फूड एंड दैट इज़ वाई वी गॉट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड ओनली. अब हमें तो खाने में न्यूट्रिशन मिलता है, साथ ही साथ एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन मिलता है. वी ऑल्सो कम्स अंडर एनिमल्स ओनली. हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, एनिमल्स कैटेगरीज में ही आते हैं. ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की कैटेगरीज में ही आते हैं. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स किस किस तरीके से होता है? सबसे पहले न्यूट्रिशन इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एनिमल न्यूट्रिशन जो है उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इस चैप्टर में दिया हुआ है कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स जो है वो हमारे बॉडी फूड को कंप्लीट करते हैं. सो अगर हम कंप्लीट फूड खाएंगे तभी हम एक न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं. कंप्लीट फूड का मतलब होता है द फूड शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज इन अ प्रॉपर अमाउंट. एक समान मात्रा में, एक बराबर मात्रा में जब ये सारी चीज़ें हमारे खाने में उपस्थित होती हैं तब हम इस फूड को हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड के फॉर्म में मानते हैं. इस चैप्टर में सेकेंडली दिया हुआ है दैट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस. डाइजेशन इन ह्यूमंस मतलब ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन, खाने का जो पाचन होता है वो किस तरीके से होता है और हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो कैसे बना हुआ है. हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो कैसे बना हुआ है, किस तरीके से हम खाना खाते हैं और वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र के कौन कौन अंगों से, कौन कौन से ऑर्गन से होकर गुजरता है और उन सभी ऑर्गन्स में क्या क्या फंक्शंस होते हैं जिससे वो खाना जो है वो इजीली जाकर डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में. एंड दिस इज कॉल्ड, जब भी हम खाना खाते हैं, जो खाना हम ग्रहण करते हैं या हम डेली यूज में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन. खाना खाने को हम कहते हैं इंजेशन. जो खाना हमने खाया और वो जाकर पेट के अंदर पचा उसे हम कहते हैं डाइजेशन. और जब वो हमारे शरीर से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है जिसे हम वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड कहते हैं, मतलब जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी है, उस वेस्ट फूड मटेरियल को जब शरीर से बाहर निकाला जाता है थ्रू डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं इजेशन. उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन. तो खाना खाने को हम इंजेशन कहते हैं. इंजेशन, INGESTION, इंजेशन. दूसरा होता है जब हमारा खाना खाने के बाद पचता है उसे हम कहते हैं डाइजेशन. और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो हमारी बॉडी से जो बाहर निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड एज इजेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द worksheet of nutrition in animals. In this worksheet we will solve all the questions which is related to the chapter nutrition in animals. So the question number 1 is fill in the blanks. The main steps of nutrition in humans are. ऐसे कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में? तो पहला स्टेप है, जैसे कि जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंजेशन. हमने खाना खाया, दैट इज इंजेशन. सेकेंड डाइजेशन, खाना पचा. थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो भी उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस था जो हमने खाना खाया वो हमारी बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. दिस इज एब्जॉर्प्शन. एसिमिलेशन का मतलब होता है उस खाने का प्रॉपर यूज़, मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. एंड इजेशन, जो अनवांटेड फूड मटेरियल है वो बॉडी के बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन. तो द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर ingestion, digestion, absorption
assimilation and digestion. The largest gland in the human body is, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कौन सी होती है? लिवर होती है। लिवर में ही हमारी बॉडी का खाना जो है वो डाइजेशन का मेन, डाइजेशन के लिए, खाने के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं दैट इज प्रोड्यूस इन द लिवर ओनली। नेक्स्ट इज थर्ड, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक से HCl एसिड रिलीज होता है या बनता है एंड डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं। हेयर वी कॉल जूसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जूसेस? जूसेस मतलब होता है हमारे शरीर में एक जूस के जैसा या पानी जैसा तरल पदार्थ बनता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसके हेल्प से ही खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, इसलिए इसे डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं, जो कि खाने के ऊपर एक्ट करता है या खाने को पचाने में हेल्प करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, छोटी वाली जो आंत होती है, उस छोटी वाली आंत के अंदर में बहुत सारे उंगलियों के जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों के जैसे ऐसे बना होता है ऐसा, ठीक है। सो ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं विलाई, VILLI विलाई। ये विलाई क्या करते हैं? ये कंटिन्यूसली शेक करते रहते हैं और ड्यू टू शेकिंग क्या होता है, ये खाने के पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ द फिफ्थ वन इज एमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। एमीबा अपना फूड कहाँ पर डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल्स में ले जाकर डाइजेस्ट करता है। वैक्यूल एक ऑर्गन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक फूड वैक्यूल नाम की एक जगह होती है उनकी बॉडी में, जहाँ पर पूरा खाना जाकर डाइजेस्ट होता है। सो दिस आर ऑल अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज क्वेश्चन नंबर 2, मार्क true if the statement is true and T if it is false. So first question is, digestion of starch starts in the stomach. क्या स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में होता है? तो आंसर इज व्हाट? फॉल्स। नहीं, स्टार्च जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। जीभ का काम फूड को सलाइवा मीन्स थूक के साथ मिक्स करना है, तो आंसर है ट्रू, यस। द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर बाइल्स। गॉल ब्लैडर मीन्स पित्त की ग्रंथि, टेम्परली मतलब होता है कुछ समय के लिए, बाइल जूस जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है उसको स्टोर करके रखता है, तो आंसर है ट्रू, यस। The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. यहाँ पर हम ruminants का मतलब पहले समझेंगे कि जो गाय, बकरी और भैंस होते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो खाली समय में बैठे होते हैं तो वो निरंतर जुगाली करते रहते हैं, उनका मुंह कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उनकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो रूमिनेटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रूमिनेटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि वो अपना खाना पहले इकट्ठे स्वैलो कर लेते हैं, जैसे कहीं से भी उन्हें खाना मिलता है तो वो बिना चबाए उसे स्वैलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं, और निगलने के बाद में उनकी बॉडी में 2 प्रकार के पेट होते हैं, 2 प्रकार के स्टमक होते हैं। एक डाइजेशन के लिए होता है और एक डाइजेशन को वापस जो फूड मटेरियल है उसको वापस से मुंह में डालने के लिए होता है, उसे हम रूमिनेटिंग स्टमक कहते हैं। और जो खाना अंदर स्वैलो करने के बाद, निगलने के बाद वो वापस मुंह में लेकर आते हैं उसे हम कहते हैं कड, CUD, कड। ओके, सो इसीलिए रूमिनेटिंग एनिमल्स जैसे कि गाय, बकरी और भैंस, इन्हें हम कड च्यूइंग एनिमल्स भी कहते हैं। कड, CUD, कड, च्यूइंग मतलब चबाना।
कड च्यूइंग एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है उनके स्टमक में, और ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के कारण जो खाना है उसे पहले निगल जाते हैं, निगलने के बाद जब ये आराम से बैठते हैं तो वो खाना वापस से इनके पेट में आता है, पेट से इनके वापस मुंह की तरफ आता है, और ये दांतों से फिर उसे चबा चबा के छोटे छोटे पीसेस में उसे चर्न करते हैं, मतलब चबाते हैं, और चर्निंग करने के बाद में फिर वो उसे वापस पेट में डालते हैं, जिससे वो खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, चर्निंग ऑफ द फूड, मतलब खाने को पीसना या च्यूइंग करना, चबाना। दिस इज कॉल्ड रिमिनेशन। और द रिमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वैलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। क्या रिमिनेंट्स जो होते हैं वो निकले हुए ग्रास को वापस से माउथ में लेकर आते हैं और उसे चबाते हैं कुछ समय के लिए। तो ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आंसर इज व्हाट? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। हमें मैचिंग करनी है। कॉलम नंबर 1 में 4 नेम्स दिए हुए हैं, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उन्हें कॉलम नंबर 2 के साथ मैच करना है। सो क्वेश्चन कॉलम नंबर 1 में फूड कंपोनेंट्स, मतलब खाने के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, खाने में किस किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। दिस इज फूड कंपोनेंट। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा प्रोटीन्स एंड द फोर्थ इज फैट्स। सो फूड कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन सा है? फूड So the answer given is food components are the products of digestion: carbohydrates, sugar, proteins, amino acids, fats, fatty acids and glycerol. So these are the answers. Next question number 5 is what are villi? Villi, V-I-L-L-I, villi, what is their location and function? villi क्या होते हैं और उनके locations and functions क्या क्या हैं? The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके इनर वॉल में मसल, वो मसल से बने होते हैं, मस्कुलर वॉल में अंदर के साइड में हजारों की संख्या में छोटे छोटे फिंगर्स के जैसे, उंगलियों के जैसे आउटग्रोथ्स होते हैं, इन्हें हम विलाई कहते हैं। सिंगल में एक विलाई को हम विलस कहते हैं एंड बहुत सारे जो विलस होते हैं उन्हें हम विलाई कहते हैं। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई का काम क्या है? ये सिर्फ सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाके डाइजेस्ट होता है। Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. हर एक विलाई में, विलस में, सॉरी नॉट विलाई, विलस में एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब एक जाल जैसा बिछा होता है जिसमें पतले पतले, बहुत ही थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल जिसमें ब्लड्स प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, और दे आर वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस। The surface of the villi absorbs the digested food material. अब जो विलाई का सरफेस होता है ये फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड? बाइल कहाँ बनाया जाता है या बनता है? विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? ये फूड के कौन से कॉम्पोनेंट को डाइजेस्ट करता है? आंसर है लिवर, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ह्यूमन बॉडी की, ये बनाती है। सिक्रीट करना का मतलब होता है बनाना, सिक्रीट करती है बाइल जूसेस को, विच इज स्टोर्ड इन अ सैक, दैट इज स्टोर्ड एक सैक में। सैक मीन्स एक, हिंदी में सैक का मतलब होता है बोरा, लेकिन यहाँ पर सैक का मतलब होगा एक खाली जगह, एक एम्प्टी स्पेस, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब होता है पित्त की ग्रंथि। तो ये जो बाइल लीवर के द्वारा बनाया जाता है ये जाकर एक बोरे के समान या एक बैग जैसे गॉल ब्लैडर में, पित्त की ग्रंथि में जाकर स्टोर होता है। बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। फंक्शन ऑफ बाइल क्या है? ये फैट्स के डाइजेशन को के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जितना भी फैट होता है उसे डाइजेस्ट करने का काम बाइल का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है
नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स मतलब जो कट चीविंग एनिमल्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं, लेकिन हम उसे पचा नहीं सकते। क्यों? रीज़न भी बताएंगे। तो सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि रूमिनेंट्स जो हैं, गाय, बकरियां, भैंस, ये सब इन्हें पचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं, क्योंकि इनमें रूमिनेंट्स में एक लार्ज सैक होता है। सेम जैसे यहाँ पर हमने सैक पढ़ाया था आपको, एक सैक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे रूमेन कहा जाता है। ये रूमेन ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप, जहाँ खाने की नली। जब हम खाना खाते हैं अपने मुंह में, जब दांत से उसे चबाते हैं तो पेट तक पहुंचाने का काम, उस पेस्ट वाले फूड को पेट तक पहुंचाने का काम इस ईसोफेगस या खाने की नली या फूड पाइप के द्वारा होता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। सेल्यूलोज जो होता है फूड का वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाई द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। और चूंकि रूमेन्स की बॉडी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प करते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में उपस्थित या प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एनिमल्स, जो रूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, वही सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम जैसे ही ग्लूकोज का पानी पीते हैं हमें तुरंत एनर्जी कैसे आ जाती है? तो आंसर है, इन द सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे ही हम ग्लूकोज पानी पीते हैं, ग्लूकोज वाटर पीते हैं, जो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और एनर्जी को रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। अब फर्स्ट यू नो what is the meaning of this word digestive canal। digestive canal जो है वो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ से फूड फ्रॉम द माउथ टू द इंटेस्टाइन तक ट्रैवल करता है, उसे हम डाइजेस्टिव कैनाल कहते हैं। तो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल का इन्वॉल्व होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, च्यूइंग ऑफ फूड में, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फीसस। यहाँ पर फीसस का मतलब होता है अनवांटेड फूड मटेरियल दैट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो हमारे शरीर में खाना पचने के बाद जो अनवांटेड मटेरियल निकलता है वो हमारे शरीर से जो बाहर फेंक दिया जाता है या थ्रो आउट कर दिया जाता है, उसे हम फीसस कहते हैं। द आंसर गिवन इज, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, च्यूइंग ऑफ फूड होता है बकल कैविटी या माउथ में। नाउ व्हाट इज बकल कैविटी? जो हमारा माउथ वाला पार्ट होता है पूरा, जहाँ पर हम खाना चबाते हैं, दांत, जीभ और सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ पर जो थूक की ग्रंथि होती है उसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये पूरा जो एरिया होता है माउथ का उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो भी हमने खाया उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो एब्जॉर्ब हुई, दैट इज डन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड को चबाने का काम होता है बकल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, अगर हमारे खाने में कोई भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसे किल करने का काम स्टमक करता है। स्टमक मतलब हमारा पेट में होता है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि खाने में उपस्थित या प्रेजेंट कोई भी बैक्टीरिया उसे किल करता है।
कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, पूरे तरीके से फूड को पचाने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीसेस। सो फीसेस जो है मतलब जो अनवांटेड मटेरियल है फूड का, जो हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उसे हम वो होता है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। Now next is question number 11. Match the items of column 1 with suitable items in column 2. So column number 1 is given salivary gland. Salivary gland जो है इसका काम होता है saliva secretion, थूक की ग्रंथि जो थूक बनाने का काम करती है। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टमक। स्टमक का आंसर है एसिड रिलीज करना। HCl एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे शरीर में, जो हमारे स्टमक में बनता है, जो बैक्टीरियाज को किल करते हैं, उनके लिए ये होता है एसिड रिलीज। देन थर्ड इज लिवर। लिवर का काम होता है बाइल जूस बनाने का, जो खाने को पचाने में हेल्पफुल होता है। रेक्टम, रेक्टम मतलब होता है हमारी बॉडी का वो पार्ट जहाँ से हमारी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर थ्रो कर दिया जाता है, रिलीज ऑफ फीसेस। फिफ्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देना। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करके रखना और उसके साथ ही साथ में वाटर को भी एब्जॉर्ब करना, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? मैचिंग।